नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना। पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करके कमेंट में ये लिख देना कि सर हमें आपने यहाँ हमें मिस्टेक करी है। और आप क्या है कि इस प्रकार क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझा, मतलब जो भी आपकी इच्छा करे वो कमेंट में आप लिख देना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अब देखिए, मैंने चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मुझे दो क्वेश्चन है, इनसे तो आपका कुछ बहुत पूरा होने नहीं वाला। पर इतना है कि अगर आप पर डे क्लास देखोगे तो आपका काफ़ी सारा मतलब फ़ायदा होने वाला है। और इनके लिए मैं एक मैराथन लेने की सोच रहा हूँ सारे क्वेश्चनों की। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक दिन के लिए कहीं जाना होगा और स्मार्ट बोर्ड का सहारा लेना होगा। ठीक है, तो उस पर वीडियो बना कर लानी होगी। तो इसलिए क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपके पास मैराथन पहुंचे और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर करो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या होगा कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 6 से 36 कैसा बना। मतलब 6 से 36 24 18 है। तो इसमें तो सिंपल दिख रहा है 6 छंग 36 होते हैं। पर भाई 6 छंग 36 तो होते हैं, पर अगली संख्या कितने 6 चौक 24 होते हैं, 36 18। भाई सिंपल हमें एक फॉर्म इसमें दिखाई दी कि क्वेश्चन पढ़े ही बिना, मतलब हमने क्वेश्चन देखा तो अंश की हमें इसकी जो सीरीज थी वो हमें पता चल गई किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। कैसा हो रहा है देखिएगा। भाई 6 है, 6 में मल्टीप्लाई करो 6 की, 6 छंग कितने होते हैं आपके 36 होते हैं। 6 में मल्टीप्लाई करो कितने की 4 की, 6 चौक कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। 6 में मल्टीप्लाई करो आपके कितने की 3 की, तो 36 कितने होते हैं आपको 18। देखिएगा 36 24 18 आ गया। तो इसी प्रकार से हमने इधर देखा कितना है 8 है। तो 8 में मल्टीप्लाई भैया 6 की करिए तो 6 की करनी पड़ेगी या अगली संख्या से करनी पड़ेगी। तो भाई हमने देखा 6 छंग 36 होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ अगली संख्या की, किसकी 8 की। क्योंकि भाई 6 अगर 8 छंग कितने होते हैं 48, 48 तो नहीं है, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर हो गया होगा। जैसा हमने देखा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हमने 8 का स्क्वायर करके देखा कि 8 करा तो 8 अट्ठे कितने हो गए आपके 64 हो गए। जैसे ही 64 हुआ तो उसके बाद में हमने 8 में मल्टीप्लाई अब हम किसकी करेंगे, 6 के बाद 4 करी तो 8 के बाद 7 की करेंगे। अब 7 के मल्टीप्लाई करके देखिए तो 8 सत्ते कितने तो 56, 56 नहीं है 32 है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाली संख्या का तो क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर हो रहा है। और इन वाली संख्या का अगली संख्या हो रही है। जैसे 6 4 से मल्टीप्लाई की तो 8 की यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सौ कितने होते हैं आपके 32 होते हैं। इसी प्रकार से 8 है, 8 में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे अब हम, यहाँ 3 की करें तो यहाँ भी 3 की करेंगे, तो 8 चौक 8 कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। सिंपली आ गया। उसी प्रकार से अब हम इस वाली संख्या को देख लेते हैं। हमने 7 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब है कि भैया 7 सत्ते कितने हो जाते हैं आपके 49 हो जाते हैं। अब 7 है, 7 में मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 की, 4 की यहाँ 4 की यहाँ, तो 4 की कर देंगे यहाँ। 7 चौ कितने हो गया 28, तो 28 आपका ये आ गया। अब इसी प्रकार से 7 है मल्टीप्लाई 3 की करी, 3 की करी तो 3 की यहाँ कर देंगे, 7 के कितने हो गए आपके 21 हो गए। ठीक है, तो 21 हो गए। क्या 21 किसी ऑप्शन में है, देखो क्वेश्चन मार्क की जगह 21 तो आएगी, पर ऑप्शन में भी है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है। अब विषम संख्या का मतलब है कि 27 81 100 मतलब 1331 125 में से विषम संख्या हमें छांटनी है। विषम संख्या मतलब है कि या तो ये सीरीज चल रही होगी या कुछ ना कुछ हो रहा होगा, वर्ग हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, या किसी का मतलब कुछ भी हो रहा हो A to Z। पर बहरहाल इसमें एक संख्या गलत है, या 27 होगी, 81 होगी, 133 होगी, या 125 होगी। आपने यहाँ भी देखा होगा। तो इसमें गलत संख्या छांटने के लिए हमने देखा कि इसमें गलत संख्या ऐसी कौन सी है। तो हमने देखा 125 तो भैया किसी का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 पंजे 25 पंजे 125, 1331 किसका होता है भैया 11 का क्यूब होता है। किसका होता है 11 का क्यूब होता है। और 81 किसका होता है भाई 9 का स्क्वायर होता, क्यूब नहीं होता। तो इसका मतलब 81 से 81 ही आपकी क्या है विषम संख्या। पर हम देख लेते हैं 27 भी किसी का स्क्वायर होता है क्यूब, तो हमने देखा किसका होता है 3 का क्यूब होता है। ठीक है, 3 3 होती है 27, 11 11 में 121, 1331, और 5 पंजे 25 पंजे 125, और 9 नम कितने होते हैं 81। तो 81 ये इस क्यूब नहीं है, ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो इसका मतलब आपका 81 ही राइट आंसर है। अब आप राइट आंसर कैसे लगाओगे, अगर आपसे पूछे कि 81 कैसे आपने 81 क्यों लगाया, तो आप कह सकते हो कि 27 1331 125 क्या होते हैं कि क्यूब होते हैं, पर 81 क्या होता है स्क्वायर होता है, इसलिए 81 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम मिलता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।